अच्छी डेवलपमेंट है। और आई थिंक कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि अब ईरान और यूएस दोनों चाह रहे हैं कि अब इस चीज़ से पीछे हटा जाए। हॉर्मुज से शिपिंग रूट को लेकर ओमान के साथ समझौता हुआ, ये ईरान ने कहा है, यूएस के साथ नहीं हुआ है, ओमान के साथ हुआ है, ये बात उन्होंने कही है। और ईरान ओमान का जो एक जॉइंट स्टेटमेंट है उस पर अंतिम दौर पर का काम चल रहा है। अगर कुछ तीसरे पक्ष प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते तो समझौता हो जाता अब तक, ये ईरान ने कहा है। तो तीसरा पक्ष कौन है हम सब जानते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं ना, लिख ही देते डोनाल्ड ट्रंप, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी तू में चल रहा है, लेकिन एक मीडिएटर के उसमें काम हो रहा है। आशीष, इवेंचुअली ना बिजनेस सबको प्यारा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोलना ईरान के लिए भी पॉजिटिव है, यूएस के लिए भी पॉजिटिव है, सबके लिए पॉजिटिव है। इवेंचुअली तो उसने खुलना है, किसी को बंद करके किसी का फायदा नहीं होने वाला। उससे आप अपने रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बस ये बेसिकली देखना है आपको, ठीक है। और जो ईरान ने बात कही कि स्ट्रेट हमने इसलिए बंद किया क्योंकि पहले एक डील हो गई थी, क्योंकि यूएस और इजराइल ने हमारे ऊपर हमले किए इस वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगेन डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंडर्ड लाइन है, डील की बातचीत चल रही है, अच्छी डील हो जाएगी, नहीं होगी तो बर्बाद कर देंगे। ये उनकी एक स्टैंडर्ड लाइन है कि एक तरफ की अच्छी डील है, नहीं होगी तो अटैक कर देंगे ना। और अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, अगली लाइन रखिएगा। ये उनकी स्टैंडर्ड लाइन है। एंड आई थिंक अब हम इस सबसे जैसे कहते हैं ना यूज्ड टू हो चुके हैं कि वो ये बात कहेंगे। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड 80 के आसपास है, WTI क्रूड 75 के आसपास है। रख दीजिए वो जरा कच्चे तेल के भाव, दोनों के दोनों एज इट इज वो इंटैक्ट है। तो ये बेसिकली युद्ध की अपडेट है। लेकिन क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं था, इसके लिए हमने उसको थोड़ा सा आज नीचे लिया कंपेयर टू बाकी क्यूज। नहीं, बिल्कुल।